आप एक समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या फिर एक ऐसा छात्र को हजारों किलोमीटर दूर कौनो दूसरा देश का भाषा खूब बढ़िया बोल लेता है? ऐसे छात्र को जो कि ऐसी हरकतें ना करता हो कॉलेज में। तो सिचुएशनशिप क्या होती है वो तो हमें आजकल पता चल रहा है, लेकिन 2017 में सिचुएशनशिप जैसा कुछ तो आ रखा था, हाफ गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ माधव। आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बार ये मूवी मैंने 2017 में देखी थी, उसके बाद 2019 में और आज 2026 में, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड का मतलब आज तक समझ नहीं आया। किस हालात में आपको बड़ा किए हैं भूलिएगा मत। बस फैसला कर लिया हम, जिंदगी में एक बार तो इनसे बतियाएंगे ही। और भेजो अपने बेटे को बिहार से दिल्ली, पड़ गया ना लड़की के चक्कर में, भूल गया ना आपके हालातों को। कहीं पर रहने के लिए कौनो वजह होना चाहिए ना। अच्छा भाई, अब कोई वजह ही नहीं मिल रही तुम्हें कॉलेज में रहने की, तो थोड़े टाइम पहले तुम हिंदी भाषा में क्या बातें कर रहे थे। हमारे गाँव में ना हमारी अम्मा एक छोटा सा स्कूल चलाती है। हमारे गाँव का नाम है सिमराव। वहाँ पे बहुत ही गरीबी, बहुत ही भुखमरी है, ताकि हम उन कारणों को समझ पाए जिन्होंने हमारे गांव को इतने सालों से इस पीड़ा के साथ जकड़ के रखा हुआ। को रहने का वजह मिल गया अम्मा। हमारे अम्मा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर एकजुट होकर सोशल वर्क के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। अब लड़की सुंदर है, लड़की को इंग्लिश आती है, फिर भी लड़की ने हिंदी में 2 बातें बोल ली, लड़की हंस के बात कर रही है, तो इसको तो लगा कि लड़की उसके साथ सोना चाहती है, और सारे लड़के भी इसको चने के चाट में चढ़ाने लगे। उसके बाद ये जो लड़का है, इसका दोस्त रूममेट, ये भी बिहार के छोटे गांव से ही है, इसको भी इंग्लिश नहीं आती। कहता है कि नहीं, वो तुम्हें यूज करके छोड़ देगी, तुम अपने पढ़ाई वगैरह पे फोकस करो। तुम साला बिहारी झारखंड के साथ ना रूम शेयर का प्लान महाजन तक खुद तो कुछ करेंगे नहीं, कोनो दूसरा आगे बढ़ेगा तो उसे भी फिर कोई ऐसा सवाल ना पूछो जो आज आपने पूछा है ना, कि व्हाई इज बिहार द वे इट इज। तुम अपनी बताओ, व्हाट्स योर ड्रीम? हमारा तो एक ही सपना है कि कभी कोई खूबसूरत लड़की हमारे लिए भी गाना गाए। और सर, हमारे अम्मा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर एकजुट होकर सोशल वर्क के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। बिहार के सिमराव गांव को आगे भी बढ़ाना है, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल भी खोलना है, वहाँ के बच्चों तक पढ़ाई भी पहुँचानी है। इसलिए भाई साहब लग गए अपने काम में। तो वो रिया को अप्रोच करते हैं कि वो उसके चाय कॉफ़ी दोस्त बन सकता है क्या, वो उसका सिनेमा दोस्त बन सकता है क्या, मूवी देखते देखते लड़की का हाथ पकड़ना, लड़की अगर अपना हाथ हटा दे फिर भी उसका हाथ पकड़ना। तुम एक तो ये बंदा चूतिया है, ऊपर से ये लड़की भी कम नहीं है। इसके चूतिया पे के आग में हमेशा ये घी डालने के लिए चम्मच लेके खड़ी होती। पहले तो सिर्फ ही कर रही थी, उस पे इसको लगा कि ये सब पसंद करती है, अब तो बहन ने डायरेक्ट किस ही कर दिया है भाई। चले गए भैया सबको बताने के हमें तो रिया ने किस किया है भाई, रिया ने किस किया है। एक तो भाई इसने इंटरव्यू में फालतू सी स्टोरी सुना के बिहार को आगे बढ़ाना है, सिमराव को आगे बढ़ाना है, बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना है, ये बोलकर इसने अपना एडमिशन भी सिक्योर कर दिया। हमें तो नहीं देते ऐसे चांस। ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि इस मूवी में सैन स्टीवन कॉलेज बना हुआ है, हमारे टाइम तो ये लोग यूटी के मार्क्स मांगते हैं। भाई साहब से सीखो भाई, हाफ गर्लफ्रेंड में पूरे दिन में पढ़ाई करते हैं और 12th फेल में गर्लफ्रेंड होने के बाद भी पढ़ाई ही करते हैं। तब माधव को रिया इन्वाइट करती है अपने बर्थडे पार्टी में, जहाँ पे माधव उसे एक स्कार्फ गिफ्ट करता है जिसमें रिया स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। जब रिया अपने फैमिली से मिलवाती है तब भी ये किसी से हाई हेलो भी ठीक से नहीं कर पाता है, बट ये सबका ब्लेम वो डालता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। तो भाई हो गया ना, अब कितना रोएगा, इंग्लिश नहीं आती तो सीख ले, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है हाई हेलो बोलना। मतलब इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन क्या जा सकता है नॉर्मल इंग्लिश में। हम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे एक ही तरीका है जानने का कि लड़की तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती। तरीका तो एक ही है, अगर लड़की खुद आके बताती है कि मैं प्यार करती हूँ तभी वो प्यार करती है। कौन सा तरीका? चल 5वीं कक्षा में होगा, कमरा में बुला लो उसे। ओ वैसे तो उस लड़की ने अपने आप को हाफ गर्लफ्रेंड बोला है, बट अगर मान लो वो फुल गर्लफ्रेंड भी होती तब भी वो सेक्स के लिए तैयार नहीं होती अभी, तो मतलब वो माधव से प्यार नहीं करती। ऑब्वियसली भाई, अगर कोई लड़की तुमसे प्यार करती है तो भला वो तुम्हारे सामने कपड़े क्यों नहीं उतार रही और तुम्हें कपड़े उतार कर फोटो क्यों नहीं भेज रही। ये तो बहुत ही प्राइमा एविडेंस है प्यार करने की। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तुम्हें उसका सेक्स तो करना ही चाहिए भाई। कमरा में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अर्जुन कपूर को एक्टिंग करते हुए तो देखा, कैसे एक्टिंग कर रहा है कमरा में, जैसे कि नहीं बुलाएगा ना। अगले ही दिन बंदा प्लान बना के बैठा है। रिया की तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी तो इसने बोला मेरे कमरे में आके सो जाओ, तो वो भी चली गई। उसका दोस्त है, इतना तो ट्रस्ट कर ही सकती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसे किस करने की कोशिश करने लगा। फिर रिया बोलती है कि कंट्रोल, मुझे अब ये सब नहीं करना। तो फिर वो पीछे ही पड़ जाता है कि नहीं, जब तुम्हारी मर्जी है तब तुम किस कर सकती हो, क्या हम नहीं कर सकते। पहली बात तो जब उसकी मर्जी थी किस करने की उस दिन रात को, तेरी भी तो मर्जी थी ना, तुम दोनों ने मिलकर किया। अब जब उसकी मर्जी नहीं है तो तुम्हारी मर्जी क्यों चलेगी, दोनों की मर्जी होनी चाहिए ना। रिलेशनशिप इस पे डिफाइन नहीं होता, हम मेकअप करे तो कुछ है, ना करे तो कुछ नहीं। कैन यू लेट मी गो माधव? गले लगना चाहे तो ठीक है, माधव जस्ट जब लेट तुम मी किस गो। करना चाहो तो ठीक, और अगर हम कुछ करें तो हम बेशरम। हाँ? माधव यू हर्टिंग मी, जस्ट लेट मी गो राइट। अरे पता नहीं ना, हम क्या इंसान है, कभी ढेल लेती हो, कभी कभी कलाई काट देती हो। समझते क्या तुम अपने आप? तो रे वरना कट ले।
रहती है तो रह वरना कट ले। मतलब अगर वो उसकी हाफ गर्लफ्रेंड नहीं भी होती और फुल गर्लफ्रेंड भी होती और तब भी ये सीन वापस से आज रिक्रिएट हो रहा होता और तब भी वो बोलती कि मुझे नहीं करना है मेकआउट तुम्हारे साथ, तो तब भी उसका सेम ही रिएक्शन होता। तब वो नहीं बोलता कि हाँ भाई तुम मेरी फुल गर्लफ्रेंड हो, कोई बात नहीं हम तभी और करेंगे। नहीं, रहती है तो रह वरना कट ले। लाइक अगर मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ तो मेरे साथ सेक्स कैसे नहीं करेगी? मैं तो बॉयफ्रेंड हूँ ना तेरा। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट? ये कंसेंट है किस चिड़िया का नाम? एंड जैसे ही वो अपने रूम से निकलती है, आई मीन माधव के रूम से निकलती है, तो पूरे कॉलेज के जितने भी लड़के हैं सारे माधव माधव माधव। एंड वहां पे माधव कुछ नहीं कहता आके, वहां पे वो चुप रहता है। अब इस टाइम के बाद से रिया फुल इग्नोर करने लगती है माधव को, बिल्कुल माधव से बात नहीं करती है। माधव भी 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिया के बारे में सोचता रहता है। अब तुम्हें तो पता ही है कि माधव छोटे से गाँव से आया है, सिमराव से, और उसे अपने गाँव को आगे बढ़ाना है, वहां पे एजुकेशन पहुंचानी है, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे और भी यूनिवर्सिटीज बनाने हैं। तो इसलिए माधव का जब एग्जाम वगैरह चल रहा होता है तो वो एग्जाम छोड़ के भाग जाता है रिया से इंडिया गेट में मिलने। मतलब एग्जाम क्या चीज है, पेपर आते जाते रहते हैं, रिया नहीं जानी चाहिए। सिमराव का भविष्य बनाना है ना रिया से मिलके। तो अब यहाँ पे रिया बताती है कि उसकी शादी होने वाली है रोहन से और वो कॉलेज भी छोड़ने वाली है। अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड माधव को देती है कि अगर माधव को आना हो तो वो आ सकता है। फिर माधव बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 19 साल की है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि रिया की फैमिली बाहर से जितनी भी अच्छी लगे, एक्चुअल में उतनी अच्छी है नहीं। भले ही उनके पास बहुत पैसा हो, बहुत ही क्लास हो, बट स्टिल उसके पापा उसकी माँ को मारते पीटते रहते हैं और बहुत ही अब्यूसिव है। लेकिन उसकी माँ भी ये सब सहती है। वो सोचती है कि सोसाइटी कभी भी एक अकेली औरत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लाइक चाहे तुम्हारा पति कितना भी बुरा हो, तुम्हें मारे पीटे, तुम्हारे साथ कुछ भी बर्ताव करे, वो बाहर जाकर अफेयर करे, कुछ भी करे, बट अब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें अपने मरने तक इसी शादी को निभाना है, चाहे सुहागन बन के या फिर विधवा बन के। यानी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाई गई है। जहाँ पे माधव एक छोटे गाँव से आता है, स्टिल माधव की मम्मी इतनी एम्पावर्ड है। दूसरी तरफ रिया जो कि इतने हाई क्लास से बिलोंग करती है, स्टिल रिया की माँ आज भी यही सब सोचते है कि सोसाइटी क्या सोचेगी। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि माधव की माँ एम्पावर्ड है, इंडिपेंडेंट है, तो माधव की माँ के थॉट्स बाकी लड़कियों के लिए भी ऐसे होंगे, तो ऐसा नहीं है। माधव यहाँ पे 2 साल गुजार लेता है, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, धूप हो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं होता। एक ही एक्सप्रेशन के साथ वो अपने प्लेसमेंट तक पहुंच जाता है। बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स करके डीसीएफ बैंक के इंटरव्यू में क्यों बैठा है मुझे कोई बताएगा? खैर जो भी, बट ये अपने प्लेसमेंट वाले दिन भी वहां से उठ के चला जाता है। क्योंकि प्लेसमेंट हो या एग्जाम हो या क्लासेस हो, अगर तुम कुछ भी अटेंड करोगे तो तुम सिमराव का नाम कैसे रोशन करोगे? वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय की तरह और 4-5 विश्वविद्यालय भी तो लाने हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम क्लासेस, एग्जाम, प्लेसमेंट कुछ भी अटेंड ना करो और 3 साल इंग्लिश भी ना सीखो। इसी से तो होगा नाम रोशन। तो अब सिमराव वो वापस चला जाता है। जाके वो सोचता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तो यहाँ से गया था कि यहाँ पे बदलाव लाऊंगा, क्रांति लाऊंगा, तरक्की करूंगा, बट यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सारा दिन बस रिया को याद कर रहा हूँ, है ना। और सारे बच्चे वगैरह, सारे बूढ़े सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई ये तो गया था बड़ी बड़ी बातें करके, कुछ तो करेगा, है ना। तो फिर वो एक दिन अचानक से नोटिस करता है कि उसके गाँव में, मतलब उसकी मम्मी जो स्कूल चलाती है, उसके स्कूल में सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, कोई भी लड़की नहीं पढ़ती। तो अब यही बात लेके माधव और माधव की माँ दोनों पहुंचते हैं मिनिस्टर के पास। देखो आइडियली तो मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है ना, स्कूल चलाना, स्कूल प्रॉपर्ली मैनेज हो भी रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करना, और स्कूल में लड़कियां पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है ये चेक करना। और अगर लड़कियां नहीं पढ़ रही तो टॉयलेट्स नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रही, तो टॉयलेट्स बनवाना भी तो देखो, मतलब गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। बट इस फिल्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वो कहते हैं लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो क्या ही करेंगी, लड़कियां तो पढ़ लिख नहीं जानी चाहिए, जानना तो उनको अपने पति के ससुराल ही है ना, ससुराल में जाके चूल्हा चौखा, इससे ज्यादा बढ़िया है कि वो अपने अम्मा के साथ बचपन से ही खाना पकाना सीख ले। तो ये सब बकवास करता है। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद कीजिए, कुछ काम की बात बताइए। तो वो बताता है कि बिल गेट है, बिल गेट बहुत अमीर है। तो फिर माधव यहाँ पे अपनी अंग्रेजी झाड़ता हुआ कहता है बिल गेट्स, नॉट बिल गेट। वाह भाई वाह। तो फिर मिनिस्टर से उसे पता चल जाता है कि बिल गेट्स जो है वो ऐसे गांव-गांव में जाते हैं और वहाँ पे स्कूल्स में फंडिंग देते हैं। तो इसलिए वो भी वहाँ पे पहुंचता है जहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो इंटरव्यू के बेसिस पे फंडिंग मिलेगी। मतलब इस मूवी में हर एक चीज में सिलेक्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज इंटरव्यू। मतलब देखो स्टार्टिंग में सेंट स्टीवन कॉलेज में कैसे सिलेक्ट हुआ था, वहां भी इंटरव्यू देके, और वहां भी इंटरव्यू इंग्लिश में देना था। उसके बाद ये बिल गेट्स वाले पे भी इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, लेकिन ये बंदा कहीं भी इंग्लिश में इंटरव्यू देता नहीं है, फिर भी ये सिलेक्ट हो जाता है। वहां पे वो इंटरव्यू देने गया था, वहां पे रिया मिलती है उसे फाइनली 2 साल बाद। तो पता चलता है कि वो पटना में ही रह रही है इतने टाइम से, एंड रोहन के साथ उसका डिवोर्स हो गया है, शादी 1.5 साल समथिंग चला, एंड कोई भी बच्चा वगैरह नहीं है, और वो अब क्लोजअप कंपनी में सेल्स लाइन में है।
तो यहाँ पे वो शिफ्ट हो रही है और यहाँ पे उसे घर भी ढूँढना है। एक ब्रोकर से बात हुई है, तो माधव कहता है कि वो ब्रोकर का काम वो कर लेगा और ट्यूटर का काम रिया कर ले। क्योंकि उसे एक स्पीच देनी है, तो इस वजह से उसे इंग्लिश में वो स्पीच देनी है। वैसे हिंदी में ऐसा काम चल जाता, लेकिन इसको तो हर जगह पंचायती करनी होती है। तो फिर वो इंग्लिश में स्पीच देना चाहता है, रिया उसकी इंग्लिश सीखने में हेल्प करे और वो उसका घर ढूँढ के देने में हेल्प करेगा। लेकिन माधव क्या ही बढ़िया घर ढूँढ के देता है भाई रिया को, बिल्कुल गंगा किनारे। एंड उसके बाद रिया भी उसे इंग्लिश सिखाती है एंड बिल्कुल बेसिक से सिखाती है। इंग्लिश गाने सुनो, नॉवेल्स पढ़ो। 1 हफ्ते का टाइम है बहन उसके पास, 1 हफ्ते में उसे स्पीच देनी है और उसे आई एम फ्रॉम बिहार से इतनी इंग्लिश आती है। अब ये माधव को खुद कुछ आए ना आए, सामने वाले का पूरा टेस्ट लेना है, तो वो कहता है कि आप हमारे गाँव चलिए, वहाँ जाके बच्चों को देखिए, फिर ये स्पीच लिखिए। उसने ऑलरेडी लिख लिया है, तो सीख भी ले उसे। तो उसके बाद जब अपने गाँव जाता है रिया को लेके, तो उसके बाद वहाँ पे उसकी माँ मिलती है। एंड ये है इनका छोटा-सा घर बाय द वे। इस घर की बात हो रही थी। इस छोटे से घर पे माधव रह के बड़ा हुआ है। छोटा घर है ये, छोटा है ये घर। एंड खाना खाते टाइम जब माधव की माँ को पता चलता है रिया के बारे में कि रिया की शादी हुई थी एंड रिया ने डिवोर्स दे दिया। लिटरली उन्होंने रीज़न नहीं पूछा क्यों शादी हुई, क्यों डिवोर्स दिया, क्यों 19 साल में कॉलेज छोड़ा। उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था। छोड़ दीजिए, छोड़ने का आदत है आपको। थाली में खाना, कॉलेज, शादी। Whereas in reality माधव को छोड़ने की आदत है। माधव ने क्लासेस छोड़ी, एग्जाम छोड़ा, प्लेसमेंट छोड़ा। अगर उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है भी रिया के लाइफ में, क्यों डिवोर्स हुआ, क्यों शादी हुई, पूरे मूवी में हमें इससे क्लैरिटी नहीं मिली। बट करीब करीब वो ये कह रही है कि रोहन भी उसके पापा की तरह है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि रोहन भी रिया के साथ वही सब कर रहा था जो कि कहीं ना कहीं उसके पापा उसकी मम्मी के साथ कर रहे थे। और उसने नहीं सहा, उसने अपना स्टैंड लिया, डिवोर्स दे दिया। बट यहाँ पे हमें उस औरत का रिएक्शन देखने को मिल रहा है जो औरत खुद भी इंडिपेंडेंट है और खुद उन्होंने स्कूल चलाया है, अपनी बच्ची को बड़ा किया है। स्टिल उनका रिएक्शन भी यही है कि रिया को अपने पति की मारपीट सहकर भी रिया को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए था। हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। आपको तो जिंदगी ने कई मौके दिए हैं, पर माधव को पहला मौका मिला है। एक बार भी इन आंटी ने अपने बेटे से पूछा कि जब उन्हें पहला, दूसरा, तीसरा मौका मिल रहा था, तो वो भाई साहब क्या कर रहे थे? भाई साहब अपना कॉलेज वगैरह सब कुछ छोड़ के रिया के 4 चक्कर काट रहे थे। भाई साहब अपने रूम में रिया को बुला के उसका सेक्स करना चाहते थे। ये तो नहीं पूछा इन्होंने जाके अपने बेटे से। और एक लड़की ने डिवोर्स दे दिया अपने पति को और उसकी शादी हो गई थी। बस इतना सा जानना काफ़ी है इनके लिए, ये बताने के लिए कि इनको लाइफ ने बहुत मौके दिए हैं। जैसे कि ये बचपन से इनके साथ ही रह रही थी। रिया, हमें बहुत डर लग रहा है रिया। Don't worry, you'll be fine. Your speech will fly. इस बीच का नहीं, तुमको खोजने का डर लग रहा है रिया। भाई मेरे को जेन्युइनली लगा था पहली बार इस बंदे को अपने काम से डर लग रहा है, बट यहाँ भी इसको रिया को खोने का डर लग रहा है। भाई पढ़ ले, वो इंग्लिश का स्पीच वो याद कर ले, कल सुनाना है। प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लड़के तुम्हारा तो पीछा करेंगे, ऐसे लड़के अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद तो करेंगे, बट इसके बाद ना इनकी माएँ आ जाएंगी जो कहेंगी कि तुमने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ताली नहीं मारिएगा। भैया चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन। देखा, इनको एक तो इंग्लिश आती नहीं है और सारा ब्लेम इन्होंने अपने गांव पे डाल रखा है, जबकि गांव के बच्चे तक को पता है कि चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। तो अब बिल गेट्स भाई साहब आ चुके हैं सिमराव गांव में फंडिंग देने, और बिल गेट्स कभी हाफ गर्लफ्रेंड मूवी में या फिर कभी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में टाइम पास करते रहते हैं, कभी फंडिंग देने, कभी मीटिंग करने। अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन कपूर का रिएक्शन तो कभी नहीं बदलता, चाहे सिचुएशन कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन अर्जुन कपूर का रिएक्शन हमेशा फिक्स रहता है, तो तुमने ना ये इन भाई साहब को नहीं देखा। बिल गेट्स जी को देखो जरा, मतलब आने के टाइम सेम रिएक्शन, बैठने के टाइम सेम रिएक्शन, शॉक के टाइम भी सेम रिएक्शन, उसके बाद जब गलत इंग्लिश बोल रहा है माधव तब भी सेम रिएक्शन, उसके बाद जब माधव की हिंदी पसंद आती है तब भी सेम रिएक्शन, उसके बाद जब फंडिंग देने का डिसाइड कर रहे थे तब भी सेम रिएक्शन। तब तुम अर्जुन कपूर का सोचो, जो चीज बिल गेट्स के टाइम एडिटिंग से की गई वो अर्जुन कपूर अपने आप ही संभाल लेते हैं, हर सिचुएशन में सेम एक्सप्रेशन देना। Ladies and gentlemen, distinguished guests of Bill Gates Foundation, I am Madhav Jha. I welcome you to our school, Simrao Vidya Mandir. वाओ, फाइनली माधव ने इंग्लिश सीख ली। मतलब देखो, अगर माधव इंग्लिश सीख सकता है तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। I always telling my students कि I always wanting to tell. अब तो देख के पढ़ना है, देख के तो पढ़ ले। देख के पढ़ लेगा शायद, ये देख के भी नहीं पढ़ा जा रहा है इससे गवार। अब क्या करेगा, अब इंग्लिश तो पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा, अब वो करेगा ना, वो करेगा जो हर जगह करता है। Sorry sir, my English not very good. नॉट वेरी गुड? भाई साहब, आपकी इंग्लिश को ना इंग्लिश में WORST कहा जाता है। Study in very good college, Saint Stephen's. But over there also students make fun of me क्योंकि हमारा English
विक्टिम का नाम क्यों नहीं रख लेते अपना? कॉलेज में जाके 2400 घंटे रिया के आगे-पीछे घूम रहा था, वजह ढूँढ रहा था, फिर वजह मिली रिया जैसी सुंदर लड़की। उसके बाद रिया को रूम में बुला के अपने नाम के जय-जय नारे भी लगाए माधव, माधव। उसके बाद बच्चे मज़ाक उड़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती उसकी, तो सीख लेता। बट इट इज ओके सर। आपकी स्पीच दिल से थी और सीधे दिल पे लगी। इसको फंडिंग मिल भी गई भाई, क्योंकि मतलब इसने दिल की बात दिल से की। तो कोई जापानीज़ बंदा आएगा, उसकी बातें हमें समझ नहीं आएगी, उसका लैंग्वेज नहीं आता, तो वो दिल से अपनी भाषा में कुछ भी बोलेगा तो हम समझ लेंगे, दिल की बात दिल पे। अरे क्या दिल दिल। और इस माधव का क्या सही है यार, इंटरव्यू में कुछ नहीं आता तो बोल लो हम सिमराव से है, लड़की नहीं पट रही तो बोल दो हम सिमराव से है, अगर लड़की किसी और से शादी कर रही है तो बोल लो कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए ही तो तुम हमसे शादी नहीं कर रही हो। तो अब रिया जो है वो स्पीच वाले दिन ही वहां से चली गई है लेटर देकर कि उसको ब्लड कैंसर है और वो अब मरने वाली है कुछ ही टाइम पे। ये लेटर माधव जाके रिया की माँ को देता है। उसके बाद माधव रिया को ढूंढने निकल जाता है। माधव को भी एक जॉब मिल जाती है बिल गेट्स से कंपनी में, क्योंकि उसने दिल की बात दिल से की थी। और वहां जाके वो स्टे पता है कहाँ करता है, सैलिश के घर। वही बंदा जो कि वो भी तो बिहार से था, छोटे गांव से, लेकिन थैंकफुली उसने इंग्लिश सीख लिया। मतलब उसने सोचा कितने ही दिन रो रो के अपनी स्टोरी सुनाओ, इससे बेटर इंग्लिश सीख लेता हूँ। अच्छा भी नहीं लगता ना हर इंटरव्यू हर स्पीच में तुम एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो अपनी दुख बड़ी कहानी सुनाने के लिए। और वो बंदा न्यूयॉर्क में जाके अपना 2-3 BHK फ्लैट भी खरीद के बैठा है। वो माधव को माधव का पर्सनल रूम दे रहा है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे इतने महंगे फ्लैट्स आते हैं। तो अब वहां पे वो क्यों गया? मतलब माधव को तो कोई काम धंधा से मतलब है नहीं, तो माधव काम धंधा करने के लिए थोड़ी जाएगा। तो एक्चुअल में रिया को ढूंढने गया था वो, क्योंकि रिया ने एक बार कहा था कि उससे किसी बार में ओपन सिंगिंग करनी है, होता है ना, तो वैसे टाइप का उसे भी गाना गाना है, क्योंकि उसे गाना गाना बहुत पसंद है, उसकी हॉबी है। तो फिर न्यूयॉर्क में उसने हर बार ऑलमोस्ट देख लिया था, उसे रिया कहीं नहीं मिली। जहाँ भी कॉन्सर्ट टाइप चीजें चल रही होती है वो वहां भी रिया को इमेजिन करता है, रिया वहां भी नहीं मिलती। उसके बाद जहाँ पे ओपन सिंगिंग वगैरह हो रही होती है रोड साइड, वो वहां भी चेक करता है तो वहां भी रिया नहीं होती। अब ये सारी चीजें उसका जो दोस्त है और दोस्त की वाइफ वो लोग नोटिस कर रहे थे। तो दोस्त की वाइफ अपनी फ्रेंड अंशिका से मिलवाती है माधव को, एंड अंशिका को भी प्यार हो जाता है माधव से, क्योंकि अंशिका का हिंदी ट्यूटर बन गया है माधव। याद है सबसे स्टार्टिंग में रिया से क्यों प्यार हुआ था माधव को? क्योंकि रिया सुंदर है और रिया को इंग्लिश आती है, और यहाँ पे माधव से प्यार हो गया अंशिका को, क्योंकि माधव को हिंदी आती है। अब इतना कुछ हो जाता है लेकिन रिया नहीं मिलती, तो फिर वो लोग एंगेजमेंट प्लान करते हैं माधव एंड अंशिका की। अब अंशिका एक बार में बैठ के अपना प्यार कन्फेस करते हुए एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग को जब प्ले किया जाता है तो पीछे रिया मिलती है, वो गाना गा रही होती है, एंड वहां जाके वो रिया को फाइनली ढूंढता है। रिया भी उसे एक्सेप्ट कर लेती थी, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा। मतलब अगर उससे माधव के साथ रहना ही था तो वो भाग के ही क्यों आई? दो चीजें हो सकती है, या तो उसे एक्चुअल में ब्लड कैंसर था और वो चाहती थी कि माधव उससे इतना अटैच ना हो जाए कि बाद में उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए उसके मरने के बाद। दूसरी चीज ये हो सकती है कि माधव की माँ ने कहा था कि मेरे बेटे को छोड़ दो, बहुत सारे मौके मिले हैं आपको, हमारे बेटे को तो पहला मौका मिला है। और अगर ये दोनों ही केसेस में कोई भी केस होता है तो भी अब दोबारा पैचअप करने का तो कोई सेंस नहीं बनता, तो रिया क्यों करती है? अब भाई ऐसे बहुत से मूवीज है जहाँ पे अर्जुन कपूर ने अच्छी एक्टिंग की है, बट अभी इसी मूवी का एग्जांपल ले लो तुम। गाँव वापस आ रहा है, सेम एक्सप्रेशन। मिनिस्टर से मिल रहा है, सेम एक्सप्रेशन। प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठा है, सेम एक्सप्रेशन। रिया के साथ बास्केटबॉल खेल रहा है, सेम एक्सप्रेशन। रिया को तार रहा है, सेम एक्सप्रेशन। वापस से रिया को बारिश में नहाते हुए तार रहा है, सेम एक्सप्रेशन। शॉक्ड है फिर भी सेम एक्सप्रेशन। खुश है फिर भी सेम एक्सप्रेशन। डरा हुआ है फिर भी सेम एक्सप्रेशन। गुस्सा है, हाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो आई बिलीव कि अपने करियर के पीक पॉइंट में तुम्हें अपने करियर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर तुम्हारा करियर एक बार स्टेबल हो गया तो लाइफ में तुम फिर भी रिस्क उठा सकते हो, और स्पेशली जब तुम एक माधव जैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जब सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं तुम्हारा पूरा शहर तुम्हारा पूरा गाँव तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तब तुम अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे ये भी सपोर्ट नहीं कर रही कि मतलब माधव को अपने पूरे फैमिली की या फिर अपने गाँव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, बट याद है माधव ने खुद ही कहा था कि उसे इसलिए कॉलेज चाहिए। तो जब वो हर जगह मौका सिर्फ यही बोल के ले रहा है कि उसे अपने गांव को आगे बढ़ाना है, उसे बिहार को आगे बढ़ाना है, तो कुछ करे भी ना वो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज टू लेट मी नो इन कमेंट्स क्या आप मेरे ओपिनियन से सहमति रखते हो या नहीं। एंड डोंट वरी, सीरियल कंटेंट खत्म नहीं हुआ है, वो भी आएगा। बस ये है कि मुझे सीरियल्स देखने पड़ते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये फिल्म तो मैंने जल्दी जल्दी में देख लिया।